सर नोट्स ही लिख रहा था। नोट्स सारे लिखे। और डाउट्स आज पहले अपन डाउट्स करें, कितने एक डाउट्स आए मेरे बच्चे को। सर इन शॉर्ट अभी मेरे को वो वाला बस एक ही दिक्कत आ रहा है। डाउट तो अभी कुछ नहीं है। एक ही दिक्कत आ रहा है हम्म। क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो जो मेरे को मतलब फ्रीनेस अभी तक दिख नहीं रही है सर। आज मतलब प्रैक्टिस एकदम करें, देखते ही क्वेश्चंस बन कौन जाए। से किए थे? क्वेश्चंस कौन से किए थे, सर निकालोगे एक बार? सर वही जो आपके इसमें दिए हुए हैं नोट्स में ही है बहुत सारे। अच्छा, आप क्वेश्चन सर बोलो एक चीज फर्स्ट, और क्या है? पूछना। सर कुछ एक चीज और बोलना था मेरे को। हाँ, बोलो अ, बोलो। जैसे ये नोट्स में ना बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस है ना बीच में जैसे न्यूमेरिकल्स किए, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर से लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए। ऐसा नहीं होगा, वो नोट्स में वो हैंड रिटन है, वो बुक के क्वेश्चंस है। हाँ मतलब ये एक्चुअली जो वो बुक हमारे के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है है, ना। हाँ। हम्म। जी नहीं, सर। प्रदीप्स के भी है कुछ। तो अच्छा आप सर। पहले, मेरे को क्वेश्चन है आपके पास तो मैं उन क्वेश्चंस पे काम करता हूँ। अदरवाइज मैं क्वेश्चंस और कराता हूँ। पहले आप एक दो क्वेश्चंस बोलिए, मैं उस तरह के और क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि आपको फ्री हैंड हो जाए। प्रैक्टिस की कमी और कुछ नहीं। जी सर एक मिनट थ्योरी सर समझ मैं आ रही थी आप। बेटा? हाँ सर समझ तो आ रही थी सर। वेरी आप ही गुड। दिए थे सर कुछ क्वेश्चंस, मैं वही देख उसी में कर रहा था। एक मिनट सर। आराम से आराम से। हम्म, सर द फॉलोइंग है। सर कैलकुलेट द मास ऑफ हम्म। Na2CO3 which will have the same number of molecules as contained in 2.3 gram of MgSO4 and H2O। NH2 ने वो कुछ दिया हुआ है इसमें। हाँ। रुको। सर क्लियर नहीं दिया होगा, एक मिनट रुको। है। सर ये प्रदीप का ही है, पेज न 1/54 लिखा है। 2.3 ग्राम है ना? ग्लूकोस MgSO4.5H2 है। MgSO4 .5H2। डॉट। अच्छा ये 5 है। हाँ। जी अब सर। सुनो, ये क्वेश्चन हम्म, में क्या है, वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जी सर। ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यस सर। आ गया। ठीक है मेरा बच्चा, पहला पॉइंट समझ आ गया। यस। अब मॉलिक्यूल्स बराबर है तो मोल्स बराबर होंगे। हाँ जी सर। समझ आ रहा है? जी सर। अब इसके मोल्स कैसे निकलेगा मेरा बच्चा MgSO4 के? दैट इज मास ओवर मोलर मास। यस। और मोलर मास 230 आ रहा है, चेक कर सकते हैं। जी सर। तो इसके मोल्स कितने आ गए? क्लियर? यस सर। बात समझ आई? मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं सर। सर एक चीज और कर सकते हैं। क्या? अ, जो सर फॉर्मूला जितने भी थे मतलब हम लोग पास में पढ़े हैं उसका एक रिपीटेशन दे सकते हैं मतलब। दे दूंगा दे दूंगा, पहले ये क्वेश्चन पूरा कर लें बेटा। जी सर।
हेंस मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या आ जाएगा? कौन सा? ये भी .1 आ जाएगा। जी सर। और मास का फॉर्मूला क्या है? मोल्स टाइम्स मोलर मास। 1.06 ग्राम आ गया। चेक कर। यस। यस सर। नोट कर लो इसको। यस। हो गया नोट डाउन बेटा? जी सर। यहां पे हम एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला नोट कर लो। मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। यही फॉर्मूला यूज हुआ है। जी सर। यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर आपको मास गिवन है उसको ग्राम्स में ले लो, मास को मोल्स में बदल सकते हैं, और मोल्स को मास में। ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा? दैट इज मास ओवर मोलर मास। बस याद रखना मास ग्राम में होना चाहिए, और नीचे मोल्स इनटू मोलर। कोई दिक्कत? मास को ग्राउंड है। ऊपर नहीं वाला सर। फॉर्मूला मास को मोल्स में चेंज कर रहा है, नीचे वाला मोल्स को मास में चेंज कर रहा जी सर। है। मुश्किल लग रहा है मेरा पुत्र? नो सर। अगला क्वेश्चन बोलो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ये नोट कर लेना सारे फॉर्मूलास। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन बोलूं कि आप फॉर्मूला बताएंगे आप? क्वेश्चन 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 के साथ बताऊंगा, फॉर्मूले ज्यादा बेटर है, आपको प्रॉपर यूज करना आ जाएगा। जी सर। एक मिनट सर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ।
सर कुछ। मैं करवाऊं अपनी तरफ से? हाँ सर, करवा दीजिए आप अपने हिसाब से। व्हाट इज जैसे क्वेश्चन कराते हैं, कैलकुलेट यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ईच टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम CO। कर सकते हो? पहले आप ट्राई करो, नहीं फिर मैं कैलकुलेट तरीका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules each type of atom present in मैं हेल्प करूं बेटा? नहीं नहीं सर, हो जाएगा। सर इसके मोल तो 0.2 मोल्स आ जाएंगे। और बिल्कुल सही नंबर हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एवोगेड्रो नंबर इंटू 0.2। राइट। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है। यानी ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि पहले आपको मास गिवन है, मास से क्या निकालोगे? मोल्स। और फिर मूल से क्या निकालोगे? नंबर। जो बिल्कुल सही किया है। मास कैसे यस निकाला? सर। मास से मोल्स दैट इज 8.8 बाय 44। अब फॉर्मूला समझ आ गया?
यस सर। मैं कहता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले की जगह क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने से फॉर्मूले अपने आप टिप्स पे आ जाते हैं। तो नंबर कितना आ यस जाएगा? सर। मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर 0.2 Na। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? CO2 मॉलिक्यूल है। 0.2 into Na। इलेक्ट्रॉन टू दे। मोटा मोटा 1.2 into 10 की पावर 20। कोई दिक्कत? यस। अब देखो CO2 में मेरा बच्चा कितने कार्बन है? एक। तो नंबर ऑफ हाँ सर। कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे? वन। वन द टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, एक मॉलिक्यूल सॉरी। में ना। अच्छा जी सर। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे? 2 टाइम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुश्किल लग रहा है मेरा पुत्र? नहीं सर। इजी लगा कि नहीं? हाँ सर। इस तरह का एक क्वेश्चन और देता हूं। जी सर। यू हैव ए शुगर क्यूब ऑफ 9 ग्राम। शुगर क्यूब मतलब C6H12O6, फॉर्मूला भी दे दिया। जी सर। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ईच टाइप। समझ आने लग गया? हाँ सर। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना फास्ट फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले कभी मत याद करो केमिस्ट्री, क्वेश्चंस करो, एक चीज फॉर्मूले मैं अपने पूछ। आप। दो पूछा करो बेटा, डरा ना करो। हाँ। सर अगर मैं ऐसे कोई भी, जैसे जैसे ये शेयर क्यूब ले लिया, तो अगर मैं ऐसा कोई हम्म। भी मतलब ले रहा हूँ, जैसे 100 ले रहा हूँ, तो उसके हम्म। जैसे मैं उसके जो भी आर्टिकल होगा उसका अगर मैं वेट ले, उसका अगर मेरे को हम्म। फॉर्मूला पता है, तो मैं हम्म। तो मतलब मैं उसका मोल निकाल के उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट पता है तो ही मोल्स निकलेंगे ना मेरा बच्चा। हाँ सॉरी सर, ये मोल्स नहीं, ये मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं मॉलिक्यूल छोड़ो, मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल दूंगा। अभी 2 मिनट दो मेरे को, इससे अगला क्वेश्चन वही जी दे सर। रहा हूँ। अच्छा सर। यही तो केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, आप हर चीज बता सकते जी सर। एक मिनट सर, ये वाला लिख लेता हूँ हो। उसका आंसर। आराम से जल्दबाजी मत करा करो क्वेश्चन करने में बस। जी सर।
हम्म, हो गया। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू एक मिनट सुनो, 0.0। पहला जी काम सर। आप मास से क्या निकालोगे, मोल। स्टेप बाय स्टेप चलो। मास हाँ सर, कितना मोल गिवन है? निकाल दीजिए। 9/180। मोल्स आ गया कितना? पॉइंट 0.05। 0। वेरी गुड, पहला स्टेप समझ आ गया। यस सर। मोल से क्या निकालोगे? ठीक है, यस। वो कितने आएंगे, बोलो। जी सर। कितने आएंगे मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो आ जाएगा कितना? हाँ मम्मी, की में से कम से बुलावा। क्लियर? क्लियर? पावर 3। ठीक है सर, यहाँ अब तक है। आगे क्या करोगे? नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ ईच टाइप, तो मतलब कार्बन सी एटम्स सिक्स का कितने होंगे? कार्बन एटम्स 6 हैं सर। ऑक्सीजन यही 6। तीन एटम है, एच। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस सर। कार्बन कितने होंगे? कार्बन सर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 6। तो ये जितने मॉलिक्यूल है उसके 6 गुना हो जाएंगे। हाँ सर। मुश्किल। नहीं सर। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सर 6। सेम आ जाएगा। यस सर। और हाइड्रोजन? 12 इंटू। मुश्किल लग रहा है? नहीं सर। क्या समझ आया, इसको नोट कर लो, फिर इसे थोड़ा टिपिकल बनाता हूँ क्वेश्चन। जी सर। जी सर। हो गया। अब एक यस। क्वेश्चन करो, थोड़ा सा टिपिकल है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCO3 which contains 0.6 gram of carbon।
सोचो इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करना, इस क्वेश्चन को सोचो। फिर इसमें तो सिर्फ आप कार्बन का वेट दिए हैं बस। इसमें सिर्फ कार्बन का वेट दिया और पूरे का वेट पूछा, कैसे करोगे? तो दिमाग लग रहा है कि नहीं? एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर नहीं। मास। अब सुनो ना ना ना, इसको ऐसे करो। जी सर। CaCO3 में कार्बन है। हाँ सर। अगर 1 कार्बन है तो ये 1 मॉलिक्यूल होगा। जी सर। यानी अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल होगा। देख रहा है? मतलब CaCO3 1 मोल होगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक CaCO3 में एक ही कार्बन है, तो जितने कार्बन होंगे उतने ही CaCO3 होंगे। जितने मोल्स कार्बन होगा उतने ही मोल CaCO3 होगा। नहीं समझ आई बात? सर इसमें ऑक्सीजन भी तो है ना सर? हमें कार्बन से कंपेयर करना है ना। मान लो आप 10 बॉल पेन खरीद के लाए और हर बॉल पेन पे एक कैप है, तो टोटल कैप कितने अच्छा। आएंगे? समझ आ रहा है? नहीं सर, नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा बच्चा, लेट तुम ना, मैं इसको इजी करता हूँ। 10 टॉफीज खरीद के लाए, हर ठीक है टॉफी सर। पे एक रैपर है, हर टॉफी पे एक हाँ रैपर जी है, सर। तो आप कितने रैपर लेके आए? 10 रहते। 10। मान लो किसी बच्चे की पॉकेट में 5 रैपर हैं, तो उसे कितनी टॉफी जी खाई? सर। 5। 5 ही खाई ना। तो ये वैसे ही जी है सर। कि एक CaCO3 में एक कार्बन है, तो जितने कार्बन होंगे मतलब उतने ही CaCO3 होंगे। इसमें कार्बन होगा उतना CaCO3। अच्छा, आप मतलब सर CaCO3 को इक्वल कर दे रहे हैं सी से, मतलब कार्बन से। कार्बन से मैच अच्छा। कर रहा हूं। तो मींस जी सर। मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होंगे? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कार्बन। क्लियर है मेरा जी सर। बच्चा? इस अब कार्बन के मोल्स कैसे आएंगे? कितना वेट दिए कार्बन का? ये 0.6। तो 0.6/12। यस सर। तो मोल्स ऑफ CaCO3 भी कितने आ गए? मास क्या है? 0.05। चेक करो इस क्वेश्चन। सर ये 100 क्या था? मोलर मास ऑफ CaCO3। मास कैसे निकालते हो? CaCO3 का मोलर मास 100 होता है। अच्छा जी सर। सर हाँ बेटे। सर जो CaCO3 है, तो वो मतलब हाँ ये हाँ जो उसमें भी कार्बन है, और आपने इसीलिए कार्बन कॉमन मतलब कॉमन नहीं निकाला, मतलब कार्बन को इक्वल कर दिया उससे, राइट? हाँ, इक्वलेंट कर दिए। जी सर। जैसे तो इस सर क्वेश्चन ये को जो थोड़ा मतलब, और इंटरेस्ट। हाँ हाँ तो सर जो ये मतलब जो इसमें CaCO3 में जो तो मतलब O3 था, ठीक है, तो हाँ उसका हाँ। उसका कुछ वेटेज नहीं आएगा इसमें? नहीं नहीं बेटे, ऐसे किया ना हमने। मान लो हम्म। तुम एक पिज्जा खरीद के लाए। हम्म। पिज्जा का वेट है 100 ग्राम।
ठीक। जी सर। जी सर। उसमें जो बेस है वो 40 ग्राम है, पनीर जो उसके ऊपर चीज लगा हुआ वो 20 ग्राम है, बाकी सामान जो जी लगा सर। हुआ है वो 40 ग्राम है। तो इसने उस जी हिसाब सर। से क्वेश्चन को ब्रेक की। समझ आया? अच्छा सर। जैसे इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देता है इस पे, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम CO2। अब जैसे टुकड़े में तोड़ना, कैसे करोगे? कैलकुलेट द मास ऑफ सी। सर पहले तो मैं मतलब मोल्स निकालूंगा CO2। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद सर मोल्स इंटू मोलर मास इक्वल टू मास। उसके बाद नहीं ऐसे सुनो, नहीं नहीं, सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ। CO2 को तोड़ोगे तो उसमें जी से सर। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन आएंगे, कोई शक? जी सर। नहीं सर। मीन्स अगर इसके 1 मोल है तो कार्बन कितना होगा? 1 मोल। और ऑक्सीजन कितना होगा? 2 मोल। कोई शक? नहीं सर। इजी लग रहा है कि मुश्किल? ओके मान लो। सर अगर CO2 1 मोल है तो ये हाँ कार्बन 2 मोल हो जा, सॉरी कार्बन 1 मोल हो जा रहा है और ऑक्सीजन 2 मोल हो जा रहा है। हाँ, नहीं समझ आई ये बात? तो सर ये दोनों को मिला के ये 3 मोल तो होना चाहिए था। अरे बेटे मेरी बात नहीं समझा। तू एक बॉक्स जी सर। खरीद के लाया, उस बॉक्स जी में सर। दो इस कलर के पेन है और एक इस कलर का पेन है और एक ये पेन है, ठीक है? अच्छा सर। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है मेरा जी बच्चा? सर। जी सर। मान लो तू 5 बॉक्स खरीद के लाया, जी सर। तो इस कलर के पेन कितने होंगे? 10। इस कलर के पेन कितने होंगे? नहीं क्लियर हो रहा? समझ गए सर। ठीक है। वैसे ही CO2 को तोड़ेगा तो CO2 में कार्बन कितने बता? एक कार्बन है जी सर। और दो ऑक्सीजन है। नहीं समझ आई बात पुत्र? हाँ। अगर तेरे पास 1 मॉलिक्यूल है, सिंपली समझ, आराम से समझ, तो 1 कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। कोई जी सर। शक? नहीं सर। और अगर ये 1 मॉलिक्यूल के बजाय 1 मोल होगा तो कार्बन कितना होगा? 1 मोल। और ऑक्सीजन कितना होगा? 2 मोल। अभी भी शक समझ आया कि नहीं आया? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। तो उसी को तोड़ा ना मेरा पुत्र। हाँ जी सर। तो अब यहाँ पे कार्बन का वेट कितना गिवन है तेरे को? CO2 4.4 ग्राम, यही गिवन है। जी सर। तो 4.4/44 यानी 0.1 मोल हो गया। तो जी सर। कार्बन कितना होगा? 1 टाइम्स 0.1। और ऑक्सीजन कितना होगा? क्लियर? मुश्किल? 1 मिनट सर, 1 मिनट। नहीं सर। नहीं समझ आया?
आ गया सर। तो इसका मास कितना होगा? जी सर। 1.2 ग्राम। और इसका मास कितना होगा? टोटल वेट चेक कर लेना, टोटल वेट 4.4 ग्राम बनेगा इसका। पूरे क्वेश्चन को चेक करो और नोट करो। समझ आ गया साईं? जी सर। दूं अगला क्वेश्चन? जी सर। कैलकुलेट, अब सुन लो क्वेश्चन ध्यान से। नंबर ऑफ एटम्स, number of protons, neutrons and electrons in 3.5 gram नाइट्रोजन। इसको लिखा कैसे जाता है? कर सकते हो। सर याद तो आ रहा है कि कर सकता हूँ, फिर कैसे करते हैं याद नहीं आ रहा है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा अभी लो, है। अभी कुछ नहीं।
सुनो बेटा, 7 and 14, ध्यान से सुनना। यह 7 को क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। जी सर। याद है, बताया हुआ है आपको। जी सर। हाँ थोड़ा। जेड हाँ सर, ठीक ठीक याद आया। मास नंबर ए। यस सर। आराम से देख मेरा बोल, यस। कंफर्टेबल? जी सर। चिंता तो नहीं हो रही? अब नहीं नंबर ऑफ सर। प्रोटॉन्स क्या आते हैं? याद रखना, हमेशा जेड के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ए माइनस जेड, क्योंकि ए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रहेगा। जी सर। ए इलेक्ट्रॉन्स कौन है की सर? मास मास नंबर। नंबर, मास नंबर बेटा, हाँ। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की 3 सिचुएशन बताई थी। न्यूट्रल एटम, इक्वल टू प्रोटॉन्स होगा। केटाइन में प्रोटॉन्स माइनस जो भी पॉजिटिव चार्ज है, और एनाइंस। केटाइंस और एनाइंस पता होता है मेरे बेटे क्या होते हैं? हम्म, नहीं के, केटाइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाँ और ठीक सर, एनाइन और एनर्जी जिसपे जिसमें नेगेटिव चीज है। हाँ ठीक है। यस सर। ये नोट करो। हो गया नोट? नहीं सर, एक सेकंड। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं आपको, मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस क्वेश्चन को हम बात भी करते हैं, वो पेंडिंग रखो। 7 and 14 और n-3, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स।
जी सर। ये करवाया हुआ है मैंने पोर्शन आपको। जी सर, याद आ गया सर। आ गया, चलो जल्दी से इसका जवाब दो फिर वो क्वेश्चन करते हैं। जी। 7 माइनस 3। सर इसी में लिख दो क्या? लिख सकते हो तो लिख दो, बहुत अच्छा है। जी सर। Seven, वेरी गुड। number of neutrons over sir 14 minus 7 neutrons, 7 वेरी गुड। electron बोलो। इलेक्ट्रॉन भी 7 ही 11। होंगे, न्यूट्रल एटम है। 7 सॉरी 11 न्यूट्रल बोल एटम, नहीं नहीं जी 7 ही सर। होंगे बेटा, क्योंकि हाँ सर न्यूट्रल गलती से एटम में बोल तो। दिया। हाँ, अब Seven, n माइनस और थ्री सर में क्या होगा? सारे सारे ये जो प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी 7, हाँ इलेक्ट्रॉन बस सर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 + 3 10, वेरी 10। गुड, घबरा के बिल्कुल सही किया। जी सर। ओके हो गया। यस सर। ऊपर वाला क्वेश्चन करो। जी सर। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। सर पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा क्या मेरे को? वेरी गुड। जी सर। मास दिया पहले तो मोल से निकालने, कुछ भी दिया पहले मोल से निकाल। जी सर। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक 28 मास होता है ना? 14। नहीं, अकेले एन का तो बेटे 14 होता है ना, वो तो N2 का होता है 28। अच्छा सर। यहाँ एन गिवन है ना मेरा बच्चा। जी सर। जी सर। 0। सर मोल आ गया 0.025 और
मोल्स आ गए आपके, एक वेट कितना था, 3.5 ग्राम था ना। जी सर। 3.5 बाई 14 पॉइंट। सर कहाँ पर लिख रहे लिखा नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको, नीचे आके इधर देखो, मोल्स क्या होंगे, दिख रहे हैं? हैं? हाँ देखो। क्लियर, यही निकाला आपने। जी सर। आगे क्या करोगे? अ, सर N7 दिए, ये N7/14 ऐसे ही नहीं, दिया था पहले क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे मेरा बच्चा। नहीं नहीं सर, तो ये ऐसे ही दिया है ना, मैं ये पूछ रहा था आपको। हम्म। नहीं तो सर नंबर ऑफ एटम तो ये 7 दिया है ना यहाँ पे। नहीं बेटे नहीं, दैट इज मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, भूल गया। ये एटम्स हो गए ना 7 ग्राम और 3.5 ग्राम में। यही अच्छा एटम्स होंगे ना सर, मेरा मैं बच्चा। सर आपने यहाँ पर वैल्यू लिखा था ना, मैं उसी को कंबाइन कर दिया क्वेश्चन सर, सॉरी नहीं सर। नहीं, जी सर, ठीक बोले, समझे। यहाँ तक ओके हो गया, पहले देखो इसको, हाँ जी सर। इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो टोटल 3.5 ग्राम में। सर ये Z आ गया ना। हाँ, हाँ अब सर मास ये प्रोटॉन्स हो जाएंगे सर, वही सेम जी 1.5 × 10⁻23 ना प्रोटॉन्स। 7 टाइम्स हो जाएंगे, सर 7 टाइम्स कैसे? क्योंकि एक एटम में कितने प्रोटॉन है, ऐसे लिख लो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, नहीं क्लियर हुआ नहीं सर, ये 7 नहीं समझ रहा मैं। बेटे? 7 एंड 14 का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर नहीं, ऑफ मास ये नंबर। ये बता रहा है कि वन एटम में जी सर। प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 और न्यूट्रॉन्स भी 7। हाँ जी सर। ये वन एटम में है ना, हाँ जी सर। टोटल एटम आपके पास आ गए, हाँ जी सर। तो टोटल अच्छा। प्रोटॉन्स कितने? आराम ठीक है से सर, देख बेटा, समझे। घबरा क्यों रहा है? जी सर, ठीक। नहीं ठीक है क्लियर हुआ? सर। नहीं सर, जो आप जिसको मतलब जो एटॉमिक नंबर है ना, हम्म। हाँ मैं उसको एटम नंबर समझ, ठीक है सर, कुछ राइट नोट कर, पॉइंट। तीनों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे वो भी बताओ मेरे को। जी सर। सर सेम एज इट इज होगा, 7 × ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 7 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 10⁻²0। चेक करो ये 2-3 क्वेश्चन, फिर मैं एक टिपिकल सा क्वेश्चन बनाऊंगा इन पे लेके।
जी सर। जी सर। हो गया? करें अगला यस। क्वेश्चन। यस सर। कैलकुलेट द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 decimeter cube ammonia at STP. Also calculate number of nitrogen at, कर सकते हो। देख के सर भारी भरकम सा लग रहा है। नहीं, इतना भारी नहीं है, दिमाग लगाओ। मैं 2-3 मिनट नहीं बोलता, 2-3 मिनट में दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। जी सर। हाँ। सर इसको 5.6 बाय 22.4 करके करना है ना, मोल्स निकालना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही गए हो, बिल्कुल सही। मींस पहले आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है यस सर। इसको मोल्स में बदलो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अब देखो कहानी आसान लगने लगी मेरे बच्चे को। सर मेरे को थोड़ा देखना पड़ गया तो नहीं क्या। समझ आया अभी भी? नहीं नहीं सर, देखना पड़ गया मतलब वो फॉर्मूला देखना पड़ गया तब मेरे को समझ आया। मैं दोबारा फॉर्मूले कराऊंगा, पर एक बार करवाने के बाद समराइज करूंगा। जी सर। नहीं सर, ऐसे ही हो जा रहा है, समराइज लग नहीं रहा है मेरे को अभी। एक्चुअली ब्रेक आ गया ना 12-13 दिन का, 15 दिन का, वो गड़बड़ कर गया। जी सर। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही वोगेद्रो नंबर वाला हो गया। वेरी गुड। कैलकुलेट द मास। मास इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास। वेरी गुड। 1.4 सब इंटू चीजें जुड़ी हुई है ना? 10⁻³ में। जी सर।
सर अच्छा ठीक। Also calculate the number of n atoms and h atoms. सर n एक है और h तीन है, 3 इंटू 1 पॉइंट, सॉरी 1/4 इंटू n एंड h atom is equal to 3 इंटू 1/4 इंटू। सर एम आई बिल्कुल ऑडिबल? सही। अब इसको चेक करिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, मैंने आपका बोला हुआ ही लिखा है, जो आप बोल रहे थे अच्छा वही अच्छा। लिखा है मैंने, आपने बिल्कुल नहीं सही नहीं सर, बोला है। आप एकदम चुप हो गए ना, मेरे को सुना, मेरे को लगा कि आपको सुनाई नहीं दे नहीं रहा, नहीं, आप मैं अपने आपकी से लिख बात रहे सुन रहा था, मैंने डिस्टर्ब नहीं करा था। एक बच्चे को समझ आ रही है ना बात, तो हम उसके साथ चलते हैं। हैं। जी सर। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा बच्चा ज्यादा बोले। जी सर। ये चेक करो आप क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन समझ, इसमें तीनों चीजें डाली मैंने, मास भी, वॉल्यूम भी और नंबर भी। जी सर, इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ। आराम से आराम से। सर बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि और थोड़ी डिफिकल्ट आएंगे? बेटा बोर्ड्स में इसी से जुड़ते हुए आएंगे ना क्वेश्चंस। अभी आपने बुक के क्वेश्चंस किए ना, प्रदीप्स के, हाँ हाँ जी सर। वो वैसे ही है। अब इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं आप। एक क्वेश्चन आप बोलो, वो नोट्स में जो आपको दिए हुए हैं, क्या आप समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर नोट्स में तो क्वेश्चन जैसे, इसमें जो क्वेश्चंस आप तो कह है रहे नहीं थे सर। मुझे क्वेश्चंस है नहीं। क्वेश्चंस नहीं मैं नहीं भेजूँ सर। आपको? एक मिनट, भेज दीजिए सर। एक सेकंड।
लो साई आपके पास एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। यस सर। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैम अभी भेजे होंगे आपको। मैम प्लीज इसको भेजना साई को, जो पिक्चर आपके पास आई है। बेटा मिल गया साई? साई मिल गई फोटो आपको? सर नहीं आई है। मैं एक बार शेयर करता हूँ आपके साथ। सर आपने क्या मुझको कुछ भेजा? जी हाँ जी, एक फोटो भेजिए, वो भेजना साई को। जी। जैसे क्वेश्चन सर नंबर ये तो 5 है करो मेरे बेटा। पास। है 5 नंबर क्वेश्चन करो। जी सर। डालटा को भेज। नंबर ऑफ मोल्स हो गया। Different 5 percent. Sir, number of molecule present is 3.01 into 10 to the power 23. बिल्कुल सही किया। अब अगला करो क्वेश्चन। Calculate the mass of CO2. Calculate the mass of CO2 which contain the same number of molecules as
सर ये जो सिक्स्थ वाला है, हाँ, मतलब CO2 इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन, मतलब 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? 1 मिनट रुको, मैं ओपन करता हूँ। सिक्स वाला ना, हाँ जी सर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ये वाला, नहीं, हाँ जी। calculate the mass of CO2 which contains the same number of molecules as present in 40 gram of oxygen. तो moles of CO2 equals to moles of 40 gram O2 आएगा। हाँ जी करो। सर, क्या बोले? मोल्स ऑफ CO2 equals to moles of oxygen in 40 हाँ, gram। मोल्स ऑफ इन 40 ग्राम। मतलब सर CO2 का मतलब 40/44 होगा मोल CO2 का। नहीं, पहले तो आप moles of oxygen निकालो ना। अच्छा, मोल्स 40 ऑफ by ऑक्सीजन 32। निकल 40/32। क्लियर। ठीक है। 1.25 आ गया, नहीं 1.25, हाँ। 1.25 आ गया बच्चे। हाँ, 1.25 सर, 1.25 मोल। तो moles of CO2 भी कितना आ जाएगा? 1.25 मोल। 1.25। और मास कितना आ जाएगा? मास हो जाएगा 1.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ना ना ना, मास के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, मास पूछा, सॉरी सर। मास हो जाएगा 1.25 इंटू CO2 इंटू 44। 44। 55 ग्राम। हाँ, समझ आया क्वेश्चन, चेक करो आंसर। जी सर, आंसर भी इसी में दिए। नीचे दिए हुए ना। अच्छा सर, मैं देखेंगे। नीचे दिए हुए बेटे। जी सर। कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स था, 55 ग्राम, बिल्कुल सही हो। हाँ जी सर। सेवंथ करो। अब होने लग गए। हाँ सर। Calculate the mass of Na2CO3 which will have the same number of molecule contained in 12.3। सर, ये तो किए हैं हम लोग अभी। ये हो रहे हैं आप। हाँ, ये हो गए। ये इसलिए करवा रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि सर मेरे को मुश्किल आ रही थी क्वेश्चन से, अब देखो अब मुश्किल नहीं आ रही होगी। जी सर। सर, ये जो क्वेश्चन है 8th वाला, हाँ। calculate the volume occupied by 10/22 molecules of gas हम्म, at 300 Kelvin and हाँ, एंड 760 760 एम। m pressure। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? वही देख रहा हूँ। ट्राई करो, नहीं मैं कराता हूँ। सर, ये आप बता दें। लो मेरा बेटा, इधर सर, देखो ये वाला आप। सबसे पहले। हाँ हाँ, करवा रहा हूँ बेटे, आ रही है आवाज मेरी? हाँ सबसे सर। पहले जो भी क्वांटिटी गिवन हो, अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको? कौन सा क्वेश्चन था? 8 10 बाय तो वो 22 मोल्स गिवन है, हाँ, मॉलिक्यूल्स। नंबर गिवन है ना, नंबर को पहले मोल्स में बदलो। ठीक। जी सर। नंबर को मोल्स में कैसे बदलोगे? 10 की पावर 22। जी सर।
मोल्स आ गए। मुश्किल। सर आप लिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, मैं उधर व्हाट्सएप खोल के बैठा था, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन पे आओ। जी सर, आ गया। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ तक स्टेप समझ। मतलब जो भी क्वांटिटी गिवन है मेरा बच्चा, पहले तूने जिद करनी है कि तूने मोल्स निकाल, चाहे मास गिवन है, सर, चाहे नंबर गिवन है, चाहे वॉल्यूम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। मोल्स आने के बाद तो काम आसान हो ही गया। अब मोल से क्या निकालोगे? वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, अब वॉल्यूम एट एसटीपी क्या आएगा मेरा पुत्र? वॉलेट एसटीपी। पहले सर वो जो 7। मोल्स टाइम्स 22.4। हाँ सर। सर ये उसके 270, कहाँ गया क्वेश्चन? वो आते हैं थ्री उस पे हंड्रेड उस केल्विन पे दिया। ये वो उस पे आते हैं। एट एसटीपी निकाल लो पहले, अच्छा सर, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाओगे P1 V1 अपॉन T1। क्लियर? ये एसटीपी कंडीशंस ले लो और ये गिवन कंडीशंस ले लो। एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है? 760। वॉल्यूम कितना है? 22.4 बाय 60.2। और टेम्परेचर क्या होता है? 270। ये तो पता है एसटीपी का। हाँ निकालना सर। किस पे है? 760 पे। वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना? 3। चेक करो। सर क्लास 4 बजे तक चलेगी? साईं आप बताइए कब तक लगानी है बेटे? सर 4 बजे तो मेरा क्लास हो जाता है उधर, मैथ्स वाला। फिर रोकते हैं अभी? मैं खाना भी अभी नहीं खाया रोकते है। हैं? नहीं नहीं, सर फिर इसको बोलो ना देख बेटे। लेते हैं। नहीं नहीं इसको नहीं रोक सर, दो कोई यहाँ पे। प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं कोई सर, मेरे को इसके पता, बाद फिर बोल रोक दिया लेते हैं। करो। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बोल दिया कर मेरा जी। बच्चा। मैम फिर जी 3:30 तक ही रोक देना जी। ओके सर। हाँ सर, ऐसे ही होगा। क्या सर ये ये समझ आया कि नहीं पी आया? वन सर ये P1 V1 वाला आप मेरे को बताएं इससे पहले। हाँ लो, मैं एक मिनट वाइट पेज पे हूँ। मेरे को क्योंकि याद नहीं आ रहा सर, मेरे को मतलब दिख भी नहीं रहे ये थे। बेटा, ये फॉर्मूला है P1 जी सर। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T। एक तरफ तो जो है एसटीपी कंडीशंस ले लो, और एक तरफ ले लो रिक्वायर्ड कंडीशंस, रिक्वायर्ड और गिवन। एसटीपी पे प्रेशर हमेशा क्या होता है? 760 mm। जी सर। और टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? 273। ये फिक्स है मेरा पुत्र, जी सर। ये कभी भी नहीं चेंज होगा। नहीं ये क्लियर तो हुई सर बात? पता ही। हाँ सर, मतलब जो एसटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर पे है ना, वो तो पता है सर। और बस उसको जी सर। उसको इक्वलाइज किया बेटे। सर यहाँ पर मैं तो लिखा हूँ P = 1 बार करके। एक ही बात है, ये 1 एटमॉस्फेयर होता है, यह 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये से 1 बार के आसपास अप्रोक्स मान लेते हैं। 1.03 बार होता है, 1 बार मान लेते हैं। और 10⁵ पास्कल होता और है। सर कई है ये 1 बार की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 1 बार इक्वल्स टू, अगर एग्जैक्ट पूछो तो 0.987 एटमॉस्फेयर है। ओके। और सर ये जो एच जी में लेंगे तो, अगर ये तो जो ये ना, MM Hg।
760 अच्छा ये और सेंटीमीटर। अच्छा। सर इन ये कन्वर्जन HG मतलब क्या? रिक्वायर्ड। एचडी होता है मरकरी के लेवल पे, मरकरी की कितनी हाइट लेता है। अच्छा एचडी इज फॉर मरकरी। कन्वर्जन नहीं पता था सर, ठीक। तो सर अभी हम लोग जैसे, हाँ सर अब बता, ये मतलब इक्वल्स टू करके आप रखे थे वहां पर। हम्म। हाँ तो सर अब मतलब इसका आंसर कैसे लाएंगे अभी, मतलब जो। जो आपने P1 और V1 की वैल्यू रख दी ये वाली। जी P2 सर। तो दिया ही 760 हुआ था, T2 आपको जी दिया हुआ सर। 300। जब इधर जी तीनों सर। वैल्यू रख दी, इधर दो वैल्यू रख दी, तो ये अननोन वैल्यू नहीं आएगी ये वाली। सर। वही पूछा उसने, वॉल्यूम भी तो पूछा है। तो सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बस ये कैलकुलेशन करनी है। P1 760 था, V1 आपको जी सर। निकालना हुआ, आपने जो भी निकाला था। T1 आपका 273 था, V2 गलती से 760 था, V2 निकालना है, और T2 आपको 300 दिया हुआ है। तो सर V2 V1 था इक्वल्स टू यहाँ क्या, पर 22.4 जो भी था जो मीटर। भी था, इनटू ये कर लोगे 273 कर लोगे। 60। हाँ अच्छा ठीक, समझ गए सर, हो जाए। ठीक है, करो इसको बाद। मेरे ठीक। को एक बार प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, कल हम सॉल्यूशंस को ही कंटिन्यू करेंगे जब आपने नेक्स्ट क्लास लेनी है। अब मेरे को बता देना नेक्स्ट क्लास कब लेनी है, मैं फ्री हूँ 3-4 दिन। चलो ठीक है, मैम को बता देना जल्दी क्लास से। परसों ले ओके बाय लेते हैं। बेटा, परसों ले लो जब कंफर्टेबल। बाय बच्चे। ठीक है। बाय सर।